फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू में करवाई जाने वाली बैचलर डिग्रीज़ के बारे में। इग्नू में बहुत सारी बैचलर डिग्रीज़ करवाई जाती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप परफेक्टली डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सी बैचलर डिग्री इग्नू से करना चाहते हो। आज की इस वीडियो में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स में जितनी भी आपको वैरायटी दी जाती है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर और भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कॉमन क्राइटेरिया से। आगे आने वाली स्लाइड्स में जितनी भी मैं आपको बैचलर डिग्रीज़ के बारे में बताने वाली हूँ उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी। आप 10+2 होने चाहिए हो तभी आप किसी भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हो। मीडियम आपको 2 दिए जाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। कुछ जो कोर्सेज़ होंगे उनमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मिलेगी, वो आपको बता दिया जाएगा। हर कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसकी कम से कम फ़ी जो है वो होती है 200 रुपये। सो आपको हर कोर्स के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद चलिए चलते हैं सबसे पहले उस प्रोग्राम पे जो सबसे ज़्यादा जिसमें एडमिशन ली जाती है। सबसे ज़्यादा इग्नू में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट बीए में, जिसको हम इग्नू की लैंग्वेज में बोलते हैं BAG। ये जो BAG है ये इसका प्रोग्राम कोड है और जब आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आप BAG में ही एडमिशन लेते हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, आप 10+2 होने चाहिए हो, आपको मीडियम मिल जाते हैं 2, आप इंग्लिश में भी BA कर सकते हो, आप हिंदी में भी अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हो। फीस आपके लिए 3 साल की होती है 10,500 रुपये। पर ईयर आपको पे करने पड़ते हैं 3500 रुपये। जब आप एडमिशन लोगे तो आपको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे। अब आपको कौन से सब्जेक्ट दिए जाते हैं? देखिए, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। आप एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपका मन करे उनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। हमें एक कमेंट आया था, क्या इग्नू में मैथमेटिक्स में ऑनर्स में मैथमेटिक्स करवाया जाता है? देखिए नहीं, अगर आप इग्नू से मैथमेटिक्स में डिग्री लेना चाहते हो तो आपको BAG में ही एडमिशन लेनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं है इग्नू में। उसके बाद चलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म के ऊपर। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10+2। ड्यूरेशन इसकी है 3 साल। पूरे प्रोग्राम की फ़ीस होती है 11,700 रुपये। पर ईयर आपको देने पड़ते हैं 3,900 रुपये। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग से लगेगी। उसके बाद थर्ड प्रोग्राम है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक ऑनर्स। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाई करने का ऑप्शन दी जाती है। आप चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे हिंदी ले लीजिए। आपकी पर ईयर की फ़ीस होगी 3,900 रुपये। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग से लगेगी। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में ऑनर्स में करना चाहते हो तो फ़ी बिल्कुल सेम है, 3,900 रुपये पर ईयर आप इंग्लिश में पढ़ाई करोगे। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन हिंदी 10+2 एलिजिबिलिटी रखी गई है। देखिए, एलिजिबिलिटी भी सेम है, फ़ीस भी सेम है। मीडियम आपका हो जाएगा हिंदी। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री, फीस आपकी है 3,900 रुपये। मीडियम आपको 2 दिए गए हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। फिर है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्ट होना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप IAS, IPS कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर होना चाहते हो, UPSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर होना चाहते हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसकी भी सेम फ़ी रखी गई है 3,900 रुपये। एज वेल एज़ आपको इसमें भी 2 मीडियम मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। आप कोई सा भी मीडियम ले सकते हो। फिर है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। फीस है हमारे पास 3,900 रुपये पर ईयर की। मीडियम आपको इंग्लिश हिंदी मिल जाते हैं। और अगर बात करें कि इसका सिलेबस कितना होता है तो देखिए, सिलेबस इसका इतना शानदार होता है कि एक तो बहुत ही इजीली आप पढ़ाई कर पाते हो। सेकंड ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हो तो आपकी हाफ हेल्प हो जाती है। इतना अच्छा सिलेबस होता है और बहुत ही ईजी होता है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको। आगे है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज़ टूरिज्म मैनेजमेंट में। यहाँ भी आपके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है 10+2।
फुल प्रोग्राम की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी 12,000 रुपये, पर ईयर आपको देने पड़ते हैं 4,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपकी अलग से लगेगी। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन साइकोलॉजी। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए प्रोग्राम की फ़ी रखी गई है पर ईयर की 4,400 रुपये। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप पहले साल में पे करते हो सिर्फ 200 रुपये। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन सोशियोलॉजी। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, काफ़ी अफोर्डेबल फ़ीस है 3,900 रुपये पर ईयर की, 3 साल का कोर्स होगा। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है हमारे पास 200 रुपये। आगे है हमारे पास, अभी आगे हमारे बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इनमें से कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हो। हमें दी जाती है ऑप्शन बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिटेलिंग की। इसमें आपको ना 3 ऑप्शंस हैं एक तरीके से। जैसे आप एडमिशन लेते हो इस पर्टिकुलर कोर्स में तो फर्स्ट ईयर में आपको डिप्लोमा इन रिटेलिंग करवाया जाता है। जब आप इसको कर लोगे, अगर आपका मन नहीं करता कि आप आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो इस कोर्स को, तो आप यहाँ से भी ड्रॉप ले सकते हो और आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको एडवांस डिप्लोमा इन रिटेलिंग करवाया जाता है और अगर आप इसको भी कर लेते हो तो थर्ड ईयर में आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री दे दी जाती है। सो इसमें आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आपने डिप्लोमा इन रिटेलिंग पहले से करके रखा है तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने एडवांस डिप्लोमा इन रिटेलिंग भी करके रखा है तो आप डायरेक्टली थर्ड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हो। सो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल कोर्स है। इसकी जो फ़ी है पर ईयर की वो है 9,000 रुपये। आपको 3 महीने की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है इस प्रोग्राम के दौरान। उसके बाद है हमारे पास बीकॉम जी। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली इसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। इसमें हमारे पास मीडियम 2 हैं, इंग्लिश और हिंदी। फुल प्रोग्राम की फ़ी होती है 10,500 रुपये और पर ईयर आपको पे करने पड़ते हैं 3,500 रुपये। फिर है हमारे पास बैचलर ऑफ कॉमर्स कॉर्पोरेट अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मीडियम हमारे पास सिर्फ इंग्लिश है और एलिजिबिलिटी आपके पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। एक तो है आपका 10+2 का सर्टिफिकेट एंड सेकंड है आपके पास रजिस्ट्रेशन इन कंपनी सेक्रेटरीशिप फाउंडेशन प्रोग्राम। सो ये दोनों आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो। फ़ी आपके लिए रखी गई है 6,600 रुपये। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ कॉमर्स अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। उसके बाद आपका कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो भी कंप्लीट होना चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए, जो ICAI कंडक्ट करवाता है। उसके बाद इस प्रोग्राम की फ़ी रखी गई है 8,100 रुपये। रजिस्ट्रेशन की फ़ी अलग से लगेगी। अगर आपको इस प्रोग्राम की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है 10+2 एज वेल एज आप रजिस्टर होने चाहिए हो ICAI के फाउंडेशन कोर्स में। प्रोग्राम की फ़ी रखी गई है 7,200 रुपये। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग से, जैसे नॉर्मली 200 होती है, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा है, 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद है हमारे पास BCA। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। सो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। मीडियम आपका इंग्लिश होना इंग्लिश ही है, यहाँ पे मीडियम है हमारे पास इंग्लिश। फ़ी है हमारे पास 42,000 रुपये, काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको सेमेस्टर वाइज पे करनी होती है। पर ईयर आप पे करते हो 7,000 रुपये। उसके बाद इस पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी ड्यूरेशन होती है 1 साल। आपको बैचलर डिग्री मिलती है बट सिर्फ आपने 1 साल पढ़ाई करनी होती है। इसकी एलिजिबिलिटी ही ये रखी गई है कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने BA की होनी चाहिए या फिर आपकी BCom होनी चाहिए, BSc, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फ़ी है हमारे पास 7,900 रुपये।
बैचलर ऑफ साइंस BSc, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दी गई हैं। आप इंग्लिश में कर सकते हो, आप हिंदी में कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपके लिए ये है कि आप 10+2 होने चाहिए हो विद साइंस। सो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने 12th तक उसे पढ़ा होना चाहिए। फी आपके लिए रखी गई है 15,300 रुपये, काफ़ी कम है फुल प्रोग्राम के लिए। सो आपको इसको भी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी। सो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो मीडियम आपको 2 मिलेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। एलिजिबिलिटी 10+2 होनी चाहिए। फ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, 15,600 फुल प्रोग्राम की, काफ़ी अफोर्डेबल है। रुपीज़ आपको पर ईयर पे करने होते हैं 5,200 रुपये। उसके बाद है हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। सो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, सेम एलिजिबिलिटी 10+2 विद साइंस। फी आपकी हो जाएगी फुल प्रोग्राम की, मतलब 3 साल में आपको देने पड़ते हैं 43,500 रुपीज़, जिसमें भी आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो। पर ईयर आपको देने पड़ते हैं 14,500 रुपये। फिर है हमारे पास लास्ट प्रोग्राम बैचलर ऑफ सोशल वर्क। सो इसमें आपको 2 मीडियम दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी। एलिजिबिलिटी आपके पास 10+2 होनी चाहिए। टोटल फी जो होती है वो होती है 17,700 रुपये। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने पड़ते हैं और आपको पर ईयर पे करने पड़ते हैं 5,900 रुपये। सो ये थे इग्नो के बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स। अगर आपको इनकी कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए, आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। सो ये था आज के लिए। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।